तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप निफ्टी का लेवल मेरा फॉलो करते हो एवरी वीक, तो आप देख लो यहाँ पे निफ्टी 149 पॉइंट माइनस है आज, ठीक है। ओवरऑल सुबह कैसे बताया मार्केट की, मार्केट प्लस में खुलने वाला है, बट मार्केट प्लस में खुल के वापस सबको थोड़ी देर के लिए लाइक ऐसे किया कि अभी ऊपर खुलेगा, ऊपर रहेगा, जो शॉर्ट वाले हैं वो निकल जाओ। लाइक ये साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी होती है मार्केट में। यहीं पे डिसीजंस गलत हो जाते हैं और वही हो रहा है आपके कुंडली में। जब मैंने देखा ना, तो आपको सारा नॉलेज है, मतलब बिफोर मार्केट आप परफेक्ट हो कि ऐसे हो सकता है। बट अभी इस कुंडली में जो मैंने आपका नाम चेंज किया है ना, वो इसीलिए किया है। मैंने इतनी सारी रेमेडीज और मैंने इतने सारे यंत्राज है ना, फॉर दैट्स द रीजन मैंने आपको दिए हैं कि आपके डिसीजंस रॉन्ग नहीं होंगे। मैंने मैम से आपकी डायरेक्शंस लिखवाई है, जिस डायरेक्शन में बैठ के आपको ट्रेड करने हैं। मैंने आपके और मैम के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शंस दिया है, उसी स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। यस, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप काम कर सकते हो। इंडेक्स गुड फॉर यू, आप दोनों के नंबर्स बुरे नहीं है, मतलब आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो वो बुरा नहीं है, मतलब आप ट्रेड कर सकते हो डेफिनेटली, बट ट्रेडिंग करते टाइम थोड़े से प्रिकॉशंस जो हमने अभी बोले हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। अगर मैं आपको मेरे यहाँ का प्रॉफिट आज बता दूं, तो चलिए मैं आपको मेरे यहाँ का प्रॉफिट अगर मैं बता दूं आपको कि आज मैंने किस तरीके से ट्रेड किया है और किस तरीके से करना चाहिए, वो बता देती हूँ। आप यहाँ पे देख लो मैंने क्या किया, दिसंबर की निफ्टी जो थी वो सेल कर दी, ओके, और मैंने नवंबर की निफ्टी बाय कर ली। ओके, मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। अब मुझे प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए? मैडम मुझे उसमें इतना, ये ऑप्शन ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये फ्यूचर है सर, जो आप फ्यूचर में काम करते हो ना वो है। देखो दिसंबर है और नवंबर है, ओके ओके, तो आपके हिसाब से ये मेरी पोजीशन स्क्वायर अप है, मुझे पोजीशन स्क्वायर अप हो गई है, तो मेरे आपके हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए यहाँ पे? मैडम आप जो क्वेश्चन पूछे हैं मैडम, मुझे इतना नॉलेज नहीं, वो बोलूँगा क्यों बोलूँ मैडम? देखिए सर, यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। 8,600 का मुझे प्रॉफिट है ओके ओके और 5,800 का मुझे लॉस हो रहा है, ओके, बट मोटा मोटी कैलकुलेशंस करोगे तो अभी भी मुझे 2,700 का प्रॉफिट है ना। हाँ ना मैम, करेक्ट, सो मैं घर पे तो लेके ही जा रही हूँ ना। यस यस डेफिनेटली। आप कहीं पे भी रहो, बट आप स्ट्रैटेजी, मतलब आप इंडियन मार्केट में, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, बट अगर आप स्ट्रैटेजीज यूज करते हो ना, जो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, आपने थोड़ा सा दिमाग अगर यहाँ पे लगा है ना, तो इसी स्ट्रैटेजी से आप जाओगे ना। जैसे आप बोल रहे हो आप न्यूमरोलॉजी इसीलिए देख रहे हो कि मेरा लॉस हो गया शीतल, मैं कैसे कवर करूँ, है मैं राइट? हाँ करेक्ट, ठीक है, बट ये वाली स्ट्रैटेजीज अगर आप, अब न्यूमरोलॉजिकली हमारा सारा हो गया, हमने न्यूमरोलॉजिकली सब चेक कर लिया, मैंने आपको रेमेडीज दे दी, मैंने आपको डायरेक्शंस दे दिए, मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शंस दे दिया, बट इतना होने के बाद भी, अभी आपके डिसीजंस भी सही पड़ेंगे, बट इतना होने के बाद भी थोड़ी सी अगर स्ट्रैटेजीज यूज करते हो ना आप, 110% आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब आपके डाउट्स पूछ लीजिए, आपको जो भी डाउट्स है। अभी तो नाम का डाउट आपका क्लियर हो गया कि नाम सिग्नेचर मैं देती हूँ, मैम को दिया मैंने, आपको सिग्नेचर देना है अभी, वो मैं आपको बता देती हूँ। सिग्नेचर की प्रैक्टिस आपको 24 डेज कंपलसरी करनी पड़ेगी। विदाउट सिग्नेचर प्रैक्टिस मैं आपको अलाउड नहीं करूँगी। आफ्टर 24 डेज हम लोग उसे बैंक में चेंज करेंगे, हर जगह चेंज करेंगे जहाँ जहाँ ऑफिशियली आप, क्योंकि आपकी भी साइन आपको पता है कि कितनी रॉन्ग थी, वो मैंने प्रेडिक्ट कर ही दिया था उस दिन की, बहुत रॉन्ग थी। उस वजह से भी कहीं कहीं ऑब्स्टिकल्स हमें फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल हमें फेस करना पड़ता है, वो अभी मैंने निकाल दिया। मतलब सारे ऑब्स्टिकल्स अगर आप बोलोगे तो सारे ऑब्स्टिकल्स मैंने निकाल दिए हैं। एज ए न्यूमरोलॉजी आपकी कुंडली एकदम परफेक्ट हो गई है। अभी तक की कुंडली में कैसे था कि 90% हार्डवर्क और कहीं 10% लक, आपको लक बाय चांस मिल जाता था, हमेशा हार्डवर्क करना पड़ता था। अब हमने ऐसे किया है कि आपको 70% 75% मैंने लक बना दिया है आपका, 25% तो आपको करना पड़ेगा ना। ओके डेफिनेटली मैडम। मैडम मैं तो मैं करते ही आ रहा हूँ मैडम, मुझे क्यों बोले तो मैं बहुत
मैं कभी गिव अप नहीं किया मैडम। मैंने पढ़ाई बाहर किया, फिर वहाँ में से बेंगलोर गया मैडम, उधर काम किया मैं, फिर वहाँ में से काम नहीं मिल रहा था। मैं बोला घर तो नहीं जाऊँगा, मुझे काम करना है, मैं पैसा बना के ही घर जाऊँगा। फिर वहाँ में से 3 साल बेंगलोर से मुझे घर जाने के लिए 3 साल लगा मैडम। मैं एक ही बार घर गया मैडम। फिर बोला वहाँ से मैं सिंगापुर का इंटरव्यू, कभी भी सिंगापुर इंटरव्यू देता था मैडम, फॉरेन इंटरव्यू सिलेक्शन, फट से सिलेक्शन। कभी भी इंडिया में इंटरव्यू टोयोटा, फाइनल डिसीजन नॉट सिलेक्शन, फाइनल इंटरव्यू नॉट सिलेक्टेड मैडम। कभी भी सिंगापुर जाऊँ, कभी भी दुबई जाऊँ, कभी भी ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, कनाडा जाऊँ, नंबर 1 मेरा सिलेक्शन। ग्रेट। फिर मैं बोलता था नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरा पासपोर्ट वापस। नहीं तुम तो सबसे अच्छा नंबर ले जाओ। नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे डर लग रहा है मैडम। 5-6 बार नहीं गया। फिर मैं बोला अभी तो नहीं, अभी तो कुछ बन रहा नहीं है, अभी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, सिंगापुर निकलो। फिर निकल गया मैडम। फिर सिंगापुर निकल गया तो मैडम मेरा टाइम ही चेंज हो गया। मैं जहाँ भी हाथ डालता था मैडम, कहाँ भी मैं $1 ढूंढता था, वहाँ पर मुझे $100 मिलने लगे। एग्जैक्टली अब मैंने आपको वही बोला है ना कि आपको ट्रेडिंग के लिए मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शंस दी है, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शंस भी आपके नंबर्स के हिसाब से दी है। जब आप वो डायरेक्शंस, वो सारी स्ट्रैटेजीज और वो सारी चीज़ें यूज़ करोगे ना, जैसे अभी आपने बोला कि आप 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में हो और वहाँ से आपका आने का मन नहीं है, तो यही होगा। अभी ठीक है, कभी कभी प्लानिटरी डिस्टर्ब हो जाती है, वो हुई थी आपके साथ। अभी वापस मैंने उसे ट्रैक पे लाने की पूरी कोशिश, मतलब 110% मैंने पूरी कोशिश की है, मेरा दिया है। वही मैंने बोला ना कि मैंने 75% अगर आपको लग दिया है तो आपको वहाँ पे 25% अपॉर्चुनिटीज आपको सामने से आ रही है। आपको भी पता है कि आपको सामने से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बस उसे आपको कैच करना है कि किस तरीके से आप उसे कैच कर सकते हो। ट्राई करूंगा मैडम। क्यों बोलते मैडम, मैं तो मेहनत तो कर रहा हूँ मैडम। मेहनत मैं कभी भी, जब पैसा था तो भी मेहनत करता था मैडम, नहीं था तो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ मैडम। मैं कभी मेहनत से कभी डरा नहीं मैडम। मैं तो बीच में थोड़ा सा मैं बहुत उलट पुलट हो गया मैडम, डिफॉल्ट में गिर गया मैडम मैंने। आई नो। हाँ डिफॉल्ट, बैंक डिफॉल्ट गिर गया मैडम। लोन थे मेरे पास, मेरे खुद के पैसे थे मैडम, मेरे खुद के पैसे निकल गए। ठीक है ना सर, वो उसकी आप चिंता आप छोड़ दो, अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आपको बाहर निकालना। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दोनों की कुंडली अच्छी है, बट वाइफ की कुंडली ज़्यादा अच्छी है। अगर हम लोग उनके नाम पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट होगा। बस मैंने आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है, अभी मैंने आपको एक लाइव स्ट्रैटेजी बताई है, उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। जब आप स्टॉक मार्केट की क्लास ज्वाइन करोगे ना, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं दूंगी आपको। तो इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा, आपको आपका लॉस रिकवर करने में भी हेल्प होगी और प्रॉफिट बनाने में भी हेल्प होगी। वो सबसे मेन होगा जब आप ये सारी चीज़ें करोगे।